सीएनटी एक्ट में बदलाव होगा सवाल के साथ। झारखंड में सीएनटी और एसपीटी एक्ट में कई बदलाव की कवायद तेज कर दी गई है। राज्य सरकार थाना क्षेत्र की बाध्यता को खत्म करने की तैयारी कर रही ताकि आदिवासी समाज की जमीन की खरीद बिक्री हो सके। आदिवासी सालों से सीएनटी एसपीटी एक्ट में सुधार की मांग करते रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक आदिवासियों की गूंज सुनाई देती रही है। सीएनटी एसपीटी एक्ट आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा के लिए बने एक्ट है। आदिवासियों की जमीन को कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। एक आदिवासी भी दूसरे थाना क्षेत्र के आदिवासियों की जमीन को नहीं खरीद सकता। ऐसे में आदिवासी भी दूसरे थाना क्षेत्र में नहीं बस पा रहे। सालों से आदिवासी समुदाय थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म करने की मांग करता आया है। पिछले कई दशकों से ये मांग कई संगठन उठाते आए हैं। आदिवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए अगर ये बदलाव किया जा रहा है तो ये समझने की जरूरत है। ऐसे नहीं कि उसको इसे इंटरप्रेट ऐसे प्रोपेगेंडा ना करके कि संशोधन ही किया जा रहा है। ये आदिवासी के हित में किया जा रहा है और किया जाना भी चाहिए। ये आदिवासी के हित में तब है। कुछ क्लॉज वगैरह जो चीज़ सरकार कर रही है तो निश्चित रूप से कुछ क्लॉज तो लगाएगी ही उसमें, लेकिन ये आने वाले दिन के लिए आदिवासियों के लिए बेहतर होगा। आदिवासी संगठनों की मांग पर राज्य सरकार ने विचार करना शुरू कर दिया है। सरकार दोनों एक्ट में बदलाव कर थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म करने पर विचार कर रही है। इस मामले में कई बार बैठकें भी हुई हैं। आदिवासी है वे दूसरे जगह बस नहीं पा रहे, दूसरे जगह उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए रहने के लिए उसमें भी एक निर्णय लिया जाएगा कि भाई एक उसका जो है रकबा एक सीमित हो, भूखंड जो लेगा उसकी रकबा सीमित हो और रहने के लिए खास करके दुमका हो, मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, मतलब सारे प्रमंडल के लोग, झारखंड में जितने प्रमंडल हैं तमाम प्रमंडल के लोग कहीं अगर बसना चाह रहे हैं, कहीं रहना चाह रहे हैं तो वे रह सकें। एंटी एक्ट बाकी में कहीं पे कोई परिवर्तन नहीं है। ये सिर्फ थाना की जो बाध्यता है, थाना की बाध्यता पे विचार हम लोग कर रहे हैं। समय और जरूरत के अनुसार कानून में बदलाव जरूरी है। सरकार बदलाव की सोच रखती है, लेकिन संवैधानिक पहलू, नियम और प्रावधानों का अध्ययन कर रही है ताकि आदिवासी हितों की भी रक्षा हो सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। तो सीएनटी एक्ट में बदलाव की कवायद तेज हो गई है। थाना क्षेत्र की बाध्यता को समाप्त किया जाएगा। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े रहे। राजेश, सीएनटी एसपीटी एक्ट आदिवासी जमीन को बचाने के लिए लागू किया गया और ये काफी कारगर भी है, लेकिन थाना क्षेत्र की बाध्यता को समाप्त करने के लिए लंबे समय से मांग उठती चली आ रही है। अब लग रहा है कि सरकार भी इन मांगों को लेकर गंभीर है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि थाना क्षेत्र की बाध्यता को समाप्त कर दिया जाए। देखिए, यह मांग बहुत पुरानी है और इसलिए यह मांग इस एक बार फिर से उठी है कि लोग यह जानते हैं कि जो उनके पास ज़मीन है वो खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके दूसरे पहलू को भी देखना होगा कि इस कानून के होने के बावजूद क्या आदिवासी समाज की जो ज़मीन जो इस कानून से आच्छादित रही है वो बच पाई है। आपका जवाब होगा कि नहीं। आप अक्सर सुना करते हैं कि आदिवासी की ज़मीन लूट ली जा रही है। कोई भी जो आदिवासी है वो एग्रीमेंट करके उसे बेच देता है। तो यहाँ पर एक बात तो ज़रूर है कि अगर वो बेचने की स्थिति में होगा तो अच्छे दाम मिल जाएंगे उसे और उसकी थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म हो जाएगी तो दूसरे आदिवासी समाज के लोग खरीद लेंगे। देखिए, आदिवासी समाज की ही जल जंगल जमीन ही मिल्कियत है, यही उनकी पहचान है। अगर उनकी ज़मीन पर किसी प्रकार का संकट उत्पन्न होता है तो यानी वो बेघर हो जाएंगे, फिर उनके अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अब सवाल ये रहा कि संशोधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। संशोधन करने से पहले जहाँ तक मैंने कई लोगों से बात की है, पहले भी मैंने इस पर चर्चा की थी,
लोगों का यह कहना है कि ये कानून जो है बहुत सोच समझ के बनाया गया है, क्योंकि जो जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं उनके लिए और कुछ नहीं, यही ज़मीन है, उसी पर वो उपजाते हैं, वो वनोपज के साथ उपजाते हैं, उससे आय के भी स्रोत होते हैं और उसे खाद्यान्न के रूप में भी वो उपयोग करते हैं। उनका जीवन जो है एक सरल और अपने क्षेत्र में सीमित रहता है। अगर आप देखें, अगर कोई इसकी छूट मिल जाए कि थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म हो जाए, तो फिर कहीं का भी आदिवासी कहीं खरीद सके। और कैसे लोग खरीद सकेंगे आप सहज समझ, जमीन की कीमत कितनी होती है और कैसे लोग खरीदेंगे। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं खरीद पाएगा, कोई 1-2 डिसमिल नहीं। उसमें भी आप देखेंगे कि कहीं न कहीं कोई माफिया पीछे लग जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई एक ही बिरादरी में कोई माफिया होता है, हर बिरादरी में भूमि माफिया देखे जा रहे हैं। जमीन को लेकर तो सबसे ज़्यादा हत्याएं हो रही है, इसके कई उदाहरण इस झारखंड में और कई वर्षों से देखे जा रहे हैं। तो सवाल यह उठ रहा है कि सरकार इस संशोधन के लिए सोच रही है, तो इसमें बुद्धिजीवियों की राय है कि सबसे पहले एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए और उसमें लॉ एक्सपर्ट्स, ब्यूरोक्रेट्स जो सरकार के वरीय अधिकारी हैं वो रहें और कुछ ऐसे जो जमीन संबंधी मामलों के एक्सपर्ट्स माने जाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उनको रखकर इस पर एक कमेटी की एक अनुशंसा लेनी चाहिए कि आखिर कैसे किया जा सकता है। अब कैसे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि जो आदिवासी जमीन बेच पाएगा तो उसको कोई बरगलाएगा नहीं या उसे किसी प्रकार से निगोशिएट करके कम दाम में ना खरीद ले, डरा धमका के। आप देखते होंगे कि कई ऐसे रसूखदार लोग हैं जिन पर आरोप लगते रहे कि वो आदिवासी की ज़मीन जो है डरा धमका कर औने पौने दाम पे खरीद लेते हैं। तो ये एक और छूट मिल जाएगी जब ये शिथिलता आ जाएगी इस दायरे में, जो थाना क्षेत्र का दायरा जो कानून बना है इसमें अगर छूट दी जाएगी तो और भी ऐसे लोग सक्रिय हो जाएंगे। इसलिए बहुत सोच समझ कर संशोधन करने की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि आदिवासी समाज के साथ यह विडंबना है कि उनके पास बड़ा रकबा होता है ज़मीन का, लेकिन वो बेच नहीं पाते हैं, वो गरीबी से जूझते रहते हैं, लेकिन उन्हें वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं, अपनी बेटियों के अच्छे घरों में शादी नहीं कर पाते हैं, चूंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। ये एक सुविधा जरूर होगी उनके पास कि जमीन बेचकर वो पैसे अर्जित कर सकेंगे, लेकिन इसमें खतरा भी बहुत है कि कौन लोग खरीदेंगे, किस तरीके से खरीदेंगे और इनका प्रोटेक्शन कैसे होगा, इनका जो हित है वो कैसे सधेगा। क्योंकि एक ऐसा समाज है जिसे संरक्षण प्राप्त है संविधान के द्वारा भी संरक्षण, और हम समाज जो है जो आज का मानव सभ्यता है उसको भी उन्हें अंदर से उनका संरक्षण किया जाता है कि आदिवासी समाज जो है हमारे आदिम संस्कृति का एक अंग रहे हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर इस मानव सभ्यता पर का इतिहास भी बदल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई कानून में बदलाव आता है तो इसके लिए बहुत ही सोच समझ के करना होगा, इसके प्रोस कॉन्स को देखना होगा कि आखिर संशोधन का नफा नुकसान क्या होता है। निश्चित रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जिनके पास ज़मीन है, पैसे नहीं है, वो बेचकर कुछ पूंजी जुगाड़ कर सकते हैं, बच्चे को पढ़ा सकते हैं। लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए और भी व्यवस्था है, सरकार लोन देती है। बेटी का विवाह शादी कराना है तो वो भी ऐसा नहीं है कि एकदम फाका कसी वाली स्थिति हो जाती है। जिनके पास ज़मीन है, आप ये स्वाभाविक रूप से आज की तारीख में देखेंगे बहुत सारे ऐसे आदिवासी समाज के लोग हैं जिन्होंने अपनी जमीन बेच दी। ठीक है, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाती, कानून कहता है कि वो जमीन नहीं बेच सकते, लेकिन वो एग्रीमेंट करके लोगों को दे दिए हैं। ऐसे कितने भूखंड हैं, आपको मिल जाएंगे रांची शहर में ही जो आदिवासियों के हैं, उनका उस पर कानूनी कब्जा है, बावजूद इसके उपभोगकर्ता कोई और है, एक एग्रीमेंट के माध्यम से कोई दूसरा व्यक्ति उसका उपयोग कर रहा है। तो ये मजबूरी भी है और कहे कि कानून का लूप होल्स निकालने का अब एक तरीका है। लेकिन अगर ये बाध्यता खत्म हो जाएगी कि कोई भी थाना क्षेत्र का आदिवासी उसे खरीद सकता है, तो फिर हो संभव है कि वैसे पैसे वाले रसूखदार या ऐसे माफिया तत्व भी सक्रिय हो जाए, जो गरीब आदिवासी के पास जो बची खुची ज़मीन है उस पर उनकी नज़र पड़ जाए और उनसे खरीद ले औने पौने दाम। तो बेचारा वो आदिवासी ज़मीन से भी गया और बाकी पैसे तो क्या मिलते हैं, ये
तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत सोच समझ कर सरकार को करना चाहिए। एक एक्सपर्ट कमेटी बनानी चाहिए। उसके बाद मुझे लगता है कि विधानसभा के जो सर्वदलीय एक विधायकों की एक कमेटी बननी चाहिए जो इसका परीक्षण करे कि जो एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है वो उसमें क्या क्या चीजें। देखिए, जाहिर तौर पर जमीनी हकीकत को समझते हुए आपने बहुत बेहतरीन बात राजेश कही कि संशोधन की आवश्यकता तो महसूस हो रही है, लेकिन एक कमेटी का गठन कर तमाम पहलुओं को देख करके इसका अगर संशोधन होता है तो उसका मिसयूज कहीं ना हो जाए, और मिसयूज कौन लोग करते हैं या कौन लोग कर रहे हैं ये किसी से छुपी हुई बात नहीं। बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।